Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोजेज बैन ऑन फायरक्रैकर्स थ्रू आउट द ईयर। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार, इम्पोजेज मीन्स थोप देना या लगा देना, ठीक। दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने लगा दिया है बैन मीन्स प्रतिबंध लगा दिया है ऑन फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे, ठीक। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने पटाखों पर बैन लगा दिया है। इम्पोज मीन्स लगा देना या थोप देना। थ्रू आउट द वन सेकेंड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट का मतलब पूरे साल, ठीक। थ्रू आउट द ईयर, ठीक, पूरे साल। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे, एक मतलब एक स्थान से लेकर के, ठीक। अगर कोई प्लेस की बात की गई तो एक प्लेस से लेकर के दूसरे प्लेस तक, या एक इंड से लेकर के दूसरे इंड तक, ठीक। तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल। दिल्ली गवर्नमेंट जो उसने एक प्रतिबंध लगा दिया है पटाखों पर पूरे साल के लिए। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने निर्देश दिया है यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा गवर्नमेंट को। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आदेश दिया है। डायरेक्ट मीन्स निर्देश देना या आदेश देना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने निर्देश दिया है हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट को टू फॉलो मीन्स अनुसरण करिए, मतलब पालन करिए। सूट है, ठीक, उसका पालन करिए। जो कानून बना है उसका पालन करिए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट को। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो इम्पोजेज आया हुआ है। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो इम्पोज वर्ब होती है उसमें यस लगा हुआ है, इम्पोजेज। तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, उसमें हम यस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब जो है, ठीक, वो सिंगुलर बन जाती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है नाउन। नाउन में हम जब यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है, ठीक। यहाँ पर बैन जो है, ठीक, बैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए बैन के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। बैन जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेता है। इसी तरीके का एक वर्ड होता है अटैक, ATTACK। अटैक जब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होगा तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन आन जो है वो लेता है, ठीक। और अटैक जब वर्ब होगी, ठीक, अटैक जब वर्ब होगी, इंडिया अटैक पाकिस्तान, तो वहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक। तो अटैक जब वर्ब होगी तो अपने साथ आन प्रीपोजिशन जो है वो नहीं लेगा, सेम एज बैन की तरह। बैन यहाँ पर नाउन है, इसीलिए बैन जो है अपने साथ प्रीपोजिशन आन ले रहा है। और बैन जब वर्ब होगा तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन आन का यूज नहीं करता है, ठीक। फायर क्रैकर्स जो है, आन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। फायर क्रैकर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। थ्रू आउट जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। द आर्टिकल है, थ्रू आउट प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। ईयर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इम्पोज की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, तो सेंटेंस का टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक। वैसे भी न्यूज़पेपर्स की जो हेडिंग्स होती हैं उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ, क्योंकि ये हेडिंग है तो यहाँ पर स्किप है। सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन वर्ब जो है वो डायरेक्ट्स आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, डायरेक्ट्स, ठीक। यस लगा हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर हो गई। देखिए डायरेक्ट वर्ब होती है, इसी तरीके से एक इसका नाउन फॉर्म जो होता है वो होता है डायरेक्शन, ठीक। डायरेक्ट वर्ब ION लग गया तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन बन गया, ठीक। डायरेक्शन नाउन है, डायरेक्ट
वर्ब है। यूपी कामा हरियाणा गवर्नमेंट्स ये नाउन हो जाएंगे दोनों। टू जो है प्रीपोजिशन है। फॉलो जो है यहाँ पर वर्ब है। फॉलो मीन्स होता है किसी चीज़ का अनुसरण करना या पालन करना। स्यूट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, स्यूट मीन्स आदेश, जो ऑर्डर है, ला है, जो उसका जो है दिल्ली और यूपी और हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो पालन करे, ऐसे निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट को। पालन करेगी या नहीं पालन करेगी ये बाद में पता चलेगा। द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार है, द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, दिल्ली गवर्नमेंट ने बृहस्पतिवार को इम्पोज मीन्स लगा दिया, अ बैन एक प्रतिबंध, ऑन बैन के बाद ऑन प्रीपोजिशन यूज किया था जब बैन नाउन होता है। बैन ऑन, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्रतिबंध लगा दिया है, ऑल फॉर्म्स सभी रूपों पर, ऑफ फायर क्रैकर्स जो फायर क्रैकर्स के सभी रूप हैं, सभी प्रकार जो हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल के लिए, इन द नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी में। एक तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने बृहस्पतिवार को जो पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, उनके सभी रूपों पर, चाहे वो ग्रीन वाले हों, ठीक कहना है ग्रीन फायर क्रैकर्स, चाहे ग्रीन हो चाहे वो बारूद वाले हों, सब पर जो है पूरी तरीके से बैन लगा दिया है थ्रू आउट द ईयर पूरे साल के लिए। ठीक, कहाँ पर? राष्ट्रीय राजधानी में। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे या पार्सिंग करेंगे। द दिल्ली गवर्नमेंट, ये हमारे यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो इम्पोज्ड आई हुई है। आन यहाँ पर प्रीपोजिशन, थर्सडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। बैन चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। बैन जब नाउन है तो प्रीपोजिशन आन लेता है अपने साथ। आल जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। फॉर्म्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, फॉर्म्स का मतलब होता है रूप। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। फायर क्रैकर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। फायर क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे। थ्रू आउट जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। ईयर नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। नेशनल कैपिटल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देयर शैल बी अ कंप्लीट बैन ऑन मैन्युफैक्चरिंग कामा स्टोरेज कामा सेलिंग इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिखा गया है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है डिलीवरी भी शामिल है, थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अगर डिलीवरी भी होती है एक तो उस पर भी दिल्ली की गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन लगा दिया है। एंड ब्रस्टिंग मीन्स फूटना जो होता है ना, दगाना जिसे कहते हैं, ब्रस्टिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ, सभी प्रकार के फायर क्रैकर्स, सभी प्रकार के फायर क्रैकर्स जो हैं, जो पटाखे हैं, उनके फोड़ने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, कंप्लीट बैन लगा दिया है। ठीक, यहाँ तक कि डिलीवरी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो भी बैन है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। फायर क्रैकर्स, वन सेकेंड, फायर क्रैकर्स इन द नेशनल कैपिटल, राजधानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उस क्षेत्र में, ऑफ दिल्ली के नेशनल कैपिटल क्षेत्र में, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल, विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट क्या है इसका होता है, फ्रेजल वर्ब होती है इसका, तुरंत प्रभाव से। ठीक, एन ऑर्डर एक ऑर्डर जो है, इशूड जिसे जारी किया गया, बाई द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा, रेड उसमें ये पढ़ा गया। ठीक, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया और उसे इसमें कहा गया है ऑर्डर में कि तुरंत प्रभाव से, मतलब तुरंत जो है पूरी तरीके से इन सब चीज़ों पर बैन लगाया जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम इस सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। यहाँ पर सैल जो है हेल्पिंग वर्ब है और सैल जो है वो बैन के लिए आता है। ठीक, और सैल के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, सैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट। ठीक, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, आर्टिकल ए जो है वो बैन के लिए आया हुआ है। कंप्लीट जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। कंप्लीट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और कंप्लीट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। ठीक, तो वहाँ पर क्या है, कंप्लीट वर्ब हो जाएगी। जैसे इस तरीके से कहें, यू शुड, यू शुड, यू शुड, वन सेकेंड, यू शुड कंप्लीट, यू शुड कंप्लीट योर HW, तुम्हें अपना HW मतलब होमवर्क जो है कंप्लीट करना चाहिए। ठीक, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें अपना कंप्लीट होमवर्क जो है कंप्लीट करना चाहिए। तो साल के सॉरी मतलब कि कंप्लीट क्या है वहाँ पर, वर्ब है। यहाँ पर कंप्लीट जो है वो एडजेक्टिव का पार्ट निभा रहा है। आन प्रीपोजिशन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर देखिए बैन के साथ प्रीपोजिशन आन
आता है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चर वर्ब होती है इसमें आईएनजी जुड़ गई। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में होती है। स्टोरेज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, सेलिंग पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन, डिलीवरी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, थ्रू प्रीपोजिशन, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएंगे। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, ये एडिशनल फॉर्मेशन दी गई है जो ब्रैकेट के अंदर दी गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एंड कंजंक्शन है, ब्रस्टिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऊपर लिखा गया था, इसलिए यहाँ पर ब्रस्टिंग लिखा गया है। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑल एडजेक्टिव है, काइंड्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, फायर क्रैकर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन दलही पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, थ्रू आउट जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है तत्काल प्रभाव से। नोट डाउन कर लीजिएगा, तत्काल प्रभाव से, ठीक। एन ऑर्डर, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एन ऑर्डर, ऑर्डर की विशेषता बताई गई है। इशूड, इशूड मीन्स जारी किया गया, तो इशूड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। बाई जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, गवर्नमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑर्डर के लिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रेड आई हुई है, रीड की सेकंड फॉर्म रेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, फॉर द पास्ट, पास्ट मीन्स पिछले, पिछले कुछ, फ्यू मीन्स कुछ, ईयर्स मीन्स साल, पिछले कुछ सालों से। द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार है, हैज़ बीन इम्पोजिंग, दिल्ली की सरकार जो है वो इम्पोज कर रही है, इम्पोज मीन्स लगा रही है, बैन्स प्रतिबंध। यहाँ पर देखिए बैन में यस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं लिखा गया है, क्योंकि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल सॉरी ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। बैन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। बैन्स ऑन फायर क्रैकर्स, जो दिल्ली गवर्नमेंट जो है पिछले सालों में, पास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब पिछले कुछ सालों से जो है दिल्ली गवर्नमेंट लगा रही है, इम्पोज मीन्स लगाना है, थोपना, बैन्स लगा रही है, प्रतिबंध लगा रही है, किस पर? फायर क्रैकर्स पर, ओनली केवल, फॉर द विंटर मंथ, विंटर मंथ्स के लिए, मतलब सर्दियों के लिए जो है दिल्ली गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से जो है वो प्रतिबंध लगा रही है। व्हेन, कब लगा रही है? व्हेन मीन्स जब, एयर, एयर क्या? एयर क्वालिटी, वन सेकेंड, व्हेन जब एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी नहीं, एयर पोल्यूशन, जब वायु प्रदूषण जो है राइजेज बढ़ जाता है, इन द सिटी, शहर में, ठीक। जब शहर में जो है प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो है बढ़ जाता है, तब जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है प्रतिबंध लगा देती है। दिस ईयर टू, इस साल भी, द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड अ बैन, जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, हैड इम्पोज्ड, उसने इम्पोज किया था, लगाया था, अ बैन, एक प्रतिबंध, फ्रॉम अक्टूबर 14, 14 अक्टूबर से, टिल जनवरी 1 2025, जनवरी 1 जनवरी 2025 तक, ठीक। तो इस साल भी जो गवर्नमेंट है उसने इम्पोज कर दिया है, लगा दिया है, एक बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है 14 अक्टूबर से, ठीक है। दिसंबर चल रहा है, लगाया था, यहाँ पर हैड के बाद बल्कि थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट की घटना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने इम्पोज किया था, बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था अक्टूबर 14 से टिल मीन्स तक, जनवरी 1 जनवरी 2025 तक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब से हम पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे। दिस, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू जो है ये एडवर्ब होता है, द जो है आर्टिकल है, गवर्नमेंट नाउन है, गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हैड आई हुई है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्पोज लिखी गई है, ठीक। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्पोज लिखी गई है, ठीक। सेंटेंस जो है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, आर्टिकल ए जो है वो बैन के लिए आया हुआ है, बैन जो है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, अक्टूबर 14 नाउन है, टिल जो है ये प्रीपोजिशन है, जनवरी 1 कामा 2025 ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, होता है। द दिल्ली गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने सूचित किया, द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है, दैट की इट हैड इम्पोज, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके लिए इट प्रोनाउन है, कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने इम्पोज किया है, इम्पोज मीन्स लगाया है, एंड ऑल परवेसिव परमानेंट, ऑल परवेसिव और परमानेंट, बैन ऑन फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है रोज रोज, उसके बाद रिस्पॉन्स जो मैं चाहता हूँ मिलता नहीं। अपियरिंग बिफोर, अपियरिंग बिफोर मीन्स किसी के समक्ष प्रस्तुत होना, अपियरिंग बिफोर अ बेंच, एक बेंच के समक्ष प्रस्तुत हुए, हेडेड बाई, अब बेंच की विशेषता बताई गई है, हेडेड बाई, जो पीठ है, जो बेंच है उसकी अध्यक्षता की गई, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस एएस ओका के द्वारा, सीनियर एडवोकेट हैं सदन फरसाद, सदन फरसाद के द्वारा, ठीक। तो अपेयरिंग बिफोर अ बेंच, बेंच के समक्ष प्रस्तुत होने पर, बेंच की विशेषता बताई गई थी, अध्यक्षता की गई थी जस्टिस एएस ओका के द्वारा, कामा सीनियर एडवोकेट सदन फास्ता के द्वारा। रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग मीन्स प्रस्तुत कर रहे थे, जो सदन सदन फारसात हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे दिल्ली, मतलब दिल्ली का पक्ष रख रहे थे। सेट, अब बेंच के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सेट आई, बेंच सेट, बेंच ने कहा, द ऑर्डर, जो आदेश है, वाज पास, जिसे पास किया गया था, बाई द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के द्वारा,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव के द्वारा, वन सेकेंड, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण मंत्री के जो मंत्रालय के जो मुख्य सचिव होंगे उनके द्वारा जो है ये ऑर्डर पास किया गया है। ठीक, तो ऑर्डर को पास किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहाँ है? वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर में, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, सॉरी इन्वायरमेंट में मुख्य सचिव हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के ऑन अक्टूबर 19 को परसुएंट टू द टॉप कोर्स, परसुएंट मतलब परस्यू किया गया है, वन सेकेंड, परसुएंट टू द परसुएंट टू द ऑर्डर का पालन करते हुए, वी हैव बैंड, हमें बैंड कर दिया गया है, बैंड मीन्स प्रतिबंध लगा दिया गया है, इट इस पर फायर क्रैकर्स के लिए इट आया हो, फायर क्रैकर्स पर, इट इज परमानेंट, या परमानेंट रहेगा, आल परवेसिव, मिस्टर फारसाद सबमिटेड, ऐसा मिस्टर फारसाद जो है सबमिट करते हुए कहा है। द सीनियर लॉयर, जो वरिष्ठ वकील हैं, सेट, सीनियर लॉयर जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने कहा, द स्टेचुरी ऑर्डर ऑफ बैन वाज पास, जो स्टेचुरी ऑर्डर है प्रतिबंध के लिए वाज पास, उसे पास किया गया है अंडर सेक्शन 5 के अंतर्गत ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसके तहत जो है, ठीक, ये स्टेचुरी ऑर्डर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नीड, वन सेकेंड, नीड मीन्स आवश्यकता है, सिमिलर मीन्स समान, मेजर्स मीन्स उपाय, समान उपायों की आवश्यकता है। द दिल्ली गवर्नमेंट काउंसिल, जो दिल्ली गवर्नमेंट के वकील हैं, काउंसिल मीन्स एडवोकेट हैं, हाउ एवर यद्यप, सेड, तो वकील साहब ने कहा, इट्स बैन, जो बैन है, वुड बिकम रियली इफेक्टिव, ठीक, यह इट्स बैन जो प्रतिबंध है, वुड बिकम रियली इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स प्रभावी हो सकता है, ओनली केवल, इफ द अदर नेशनल कैपिटल रीजन, जो अन्य है नेशनल कैपिटल रीजन के स्टेट्स ऑफ राजस्थान, जैसे कि राजस्थान है, वन सेकेंड, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन्फोर्स मीन्स लगाएं, सिमिलर मीजर्स मतलब जैसा जो है दिल्ली में किया जा रहा है उसी तरीके के उपाय जो हैं एडजॉइनिंग स्टेट्स जो हैं, पास के जो स्टेट्स हैं, ठीक, वो भी अपने यहाँ पर इसी तरीके के प्रतिबंध लगाएं। आई होप आप लोगों को यह समझ